नमस्कार दोस्तों। मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है बेटी। एक परिवार में दो भाई अपने पूरे परिवार और अपनी माँ के साथ रहते थे, लेकिन उन लोगों की माली हालत ठीक नहीं थी। उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। एक दिन सुबह के समय जब रवि घर से बाहर जा रहा था, तो उसकी पत्नी बोली, आते हुए राशन लेते आना। और हाँ, मुन्ना के स्कूल से नोटिस आया है, उसकी फीस भी जमा करनी है। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवाय रवि के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। माथे पर चिंता की शिकन के साथ उस समय तो बड़ा भाई रवि अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। वह बोला, क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने संध्या की शादी में देने के लिए खरीदा था। माँ बोली, बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। संध्या का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे पापा ने यह तय कर लिया था कि ये प्लॉट संध्या के नाम है और ये उसकी शादी में ही उसे दिया जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, अरे कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह करके घर की इज्जत को खाक में मिलाकर चली गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी नहीं शामिल हुई। बड़े बेटे ने टॉन्ट मारते हुए कहा। माँ बोली, मेरा मुंह मत खुलवा रवि। कौन नहीं जानता कि संध्या को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उससे उसके पिता के आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया और न ही छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई अपने बड़े भाई रवि के पास गया और बोला, रवि भैया, प्लॉट तो हम बेच लेंगे, पर क्या संध्या कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो वो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए कि पहले संध्या को घर पर बुलाया जाए। वह जो भी निर्णय लेगी वही माना जाएगा और फिर पड़ोस से मोहल्ले की संध्या की दोस्त को बोलकर संध्या को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई की आवाज़ सुनकर घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उनको घर में आने के लिए कैसे कहें, इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हो गए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आईं और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आईं। और बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। लेकिन भाई और भाभी किसी की भी हिम्मत बात करने की नहीं हो रही थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू की जाए। हार कर शाम को जब सभी बच्चे एक साथ बैठे हुए थे, तब दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। संध्या को थोड़ा अंदेशा तो पहले से ही था कि कोई बड़ी बात तो जरूर होगी, जो उसके भाई इतने साल बाद उसे घर पर बुलाए हैं। संध्या उसी दिन से यह बात सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे अंतिम समय में पिता का मुंह दिखाने के भी खिलाफ थे, अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई थी। संध्या ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा तो वह बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ भी आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा या लक्ष्मी का कोई हक है, ना था और ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसीलिए आप निश्चिंत होकर उस प्लॉट के साथ जो भी करना चाहते हैं वह कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ,
कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। संध्या के पति ने खबर सुनकर तुरंत ही फ़ोन लगाकर पता किया तो उसे पता चला कि सारी बसें भी रद्द हो गई हैं। वह बहुत ही परेशान हो उठा और संध्या से बोला, अब हम क्या करेंगे संध्या? कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत ही निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और दो लोगों का और खाने पीने का बोझ बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने से कुछ दिन आराम से उसके पास रह पाएगी। दोनों भाई सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदना बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन संध्या के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी हालत छिपी नहीं थी। संध्या के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की मदद करने का फैसला किया। उसने भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियों पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के लिए दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद कर लाए। दोनों की रेहड़ियां अच्छे से तैयार कर, फल और सब्जियां ढककर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा के समझाए अनुसार धंधा करना शुरू किया। 2-3 दिनों के बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखकर बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला, जो पहले खाली हो रहा था, अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी संध्या तो लक्ष्मी का स्वरूप है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था, उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था हमारी बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। अरे शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे खत्म हो गई। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी प्लॉट के कागज पर साइन करके जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी आपको नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। साथ ही हम आपसे वादा करते हैं कि अब यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। यह सब सुनकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर की तरफ देखकर बोली, देखा, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।